पूजा मंदिर में रखी मूर्ति, दीपक और घंटी को धोने वालों, जान ले नियम वरना हो जाएंगे बर्बाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। पूजा करते समय की गई कुछ छोटी सी भूलें भी हमारे जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में लगातार ही धन की कमी क्यों रहती है? क्या आप भी बिना जाने समझे ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? अगर आप मेहनत करते हो लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही और घर में बरकत नहीं आ रही, तो इसका कारण आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में और पूजा से जुड़ी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपकी किस्मत साथ दे और जीवन में सुख शांति बनी रहे। कई बार हम मंदिर में पवित्र वस्तुएं रखते हैं लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो पूजा के प्रभाव को कम कर देती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा स्थल में कौन सी चीजें रखना शुभ होता है और कौन सी चीजें अशुभ। क्या आप जानते हैं कि दीपक कब और कितने बजे जलाना चाहिए? घंटी सुबह बजानी चाहिए या शाम को? शंख कितनी बार बजानी चाहिए? पूजा का दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं? घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए? इन सभी जरूरी बातों को हम विस्तार से समझाएंगे ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपकी पूजा का पूरा फल मिले। मित्रों, आपको सही जानकारी देना हमारा काम है। अब इसे अपनाना या ना अपनाना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इन बातों को मान लेंगे तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं। कोई माता रानी की पूजा करता है तो कोई भगवान शिव की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का फल मिलने में बाधा बन जाती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती है और हम इन्हें सामान्य बात समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। आज के इस वीडियो में हम घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। क्या दिया रोज धोना चाहिए या हफ्ते में एक बार? अगर दिया धातु का हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ के अवसरों पर उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है और इसे घर के मंदिर में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। लेकिन इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया उपयोग करना शुभ माना जाता है। मित्रों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर धातु के दिए की बात करें तो आपने देखा होगा कि पीतल या तांबे के दिए का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए ना सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अगर आप भी इसका उपयोग करते हो तो इसकी सफाई बहुत ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर के साफ रखना चाहिए, साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगाजल से इसकी शुद्धि करना। गंगाजल से धोने से दिए की पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इस आदत को रोज अपनाने से दिया पूरी तरह शुद्ध रहता है, क्योंकि हफ्ते में एक बार धोने से इसकी पूरी तरह से शुद्धता नहीं हो पाती। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखे घंटे के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ होता है। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और वह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब मित्रों, जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी ही स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को बहुत जोर से या इसे लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और उसका मुख पूजा के स्थल की ओर होनी चाहिए। साथ ही घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान दें इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करने से आपकी पूजा अधिक फलदायक होगी। इसके अलावा जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, विशेष रूप से घर के बाहर के मंदिर में, तो प्रवेश करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया। अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। मित्रों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुने, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम सभी जान लेते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों को। सबसे पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना अधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के पास पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। मित्रों, पूजा घर में भगवान का आसन हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप जहां बैठते हैं, भगवान का स्थान उससे कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए पूजा स्थल में सकारात्मकता बनाए रखने और ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए भगवान का आसन ऊंचा रखें। भक्तों, पूजा करते समय हमेशा किसी चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। इससे पूजा में एकाग्रता भी बनी रहती है। आप छोटे आसन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाए तो इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और घर में पवित्रता बनी रहे। एक और आवश्यक नियम यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां मंदिर स्थापित करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन यदि स्थान की कमी के कारण आपको अपने सोने के कमरे में मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें कि रात के समय मंदिर को
किसी कपड़े या फिर पर्दे से ढक दे। ऐसा करने से मंदिर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी और आपके सोने के स्थान की पवित्रता बनी रहेगी। कि इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। मित्रों, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, तो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखे जाने वाली चीजों के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। इससे पहले पूजा स्थल पर एक से अधिक देवी देवताओं की या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए किसी भी देवी देवता की केवल एक तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि उनकी पूजा कर उनकी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा सही रूप में आपके जीवन में आ सके। अब दूसरी बात जो शिवलिंग से जुड़ी है भक्तों, घर में शिवलिंग रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो इससे पूजा शुभ प्रभाव कम हो जाता है। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बत्ती का प्रकार सही ढंग से चुनें ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद ही तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीपकों के बीच कुछ समय का अंतर रखना आवश्यक होता है ताकि वातावरण में संतुलन और शुद्धता बनी रहे। सही समय और सही विधि से दीपक जलाना बेहद जरूरी है। दीपक को उस समय जलाएं जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाना और फिर संध्या के लिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। दीपक जलाने का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए मित्रों, जब भी पूजा में दीपक जलाएं तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसा करने से आपकी आराधना और भी फलदायी होगी और देवी देवता की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी।